जल्दी चल, बाजार बंद होने से पहले पहुंचता है। माँ, इस बार मैं खुद कमीज चुनूंगा। पिछली वाली बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक है, पर जो भी लेना समझदारी से लेना, रोज पहननी है। मुझे कुछ अलग चाहिए, जो सबसे अलग लगे। अलग चीज लेना आसान है, उसे संभाल कर रखना मुश्किल होता है। आओ बहन जी, बच्चे के लिए कमीज चाहिए। हाँ, स्कूल के लिए मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए। ये से फिट ठीक है, पर ये हरी बहुत अच्छा ही लग रही है। जो दिल को छू जाए वही सही होती है। पसंद है तो ले ले, पर संभालना पड़ेगा। बस यही, कल मैं इसे पहन कर जाऊंगा। सड़क संभाल के चल, नई कमीज है। कल सब मुझे देखेंगे, मैं सबसे अलग लगूंगा। अलग दिखना आसान है, अलग रहना मुश्किल। कल कुछ खास होने वाला है। अगली सुबह बिल्लू बड़े उत्साह से अपनी नई कमीज पहनकर खुद को देखने लगा। और तभी जल्दी कर, देर हो जाएगी। देखो माँ, कितनी फिट है। ये जेब में, आवाज कैसी? अरे, 1 रुपया मैंने तो रखा नहीं। उस दिन तो बिल्लू हैरान था, लेकिन हैरानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन भी और उसके बाद हर दिन उसकी जेब में 1 रुपया यूं ही मिलने लगा। आज भी मिला। हाँ, हर सुबह मिलता है। कम है पर पक्का है। अगर ये मेरे पास होता। बिल्लू घर वापस आकर माँ से पूछता है। माँ, तुम जेब में पैसे रखती हो क्या? नहीं बेटा, मैं क्यों रखूंगी? तो ये कमीज ही कुछ कर रही है। अगले दिन रघु चालाकी से बिल्लू को फिर नदी किनारे ले गया, जबकि बिल्लू अपनी कमीज एक थैले में लेकर उसे धोबी के पास धुलवाने जा रहा था। और ये बात रघु पहले से जानता था। चल, आज नदी चलते हैं, मजा आएगा। तेरी कमीज गंदी हो जाएगी, मैं रख देता हूँ। ठीक है, मगर संभालना। हाँ हाँ, अब ये मेरी है, तुझे अब ये कभी नहीं मिलेगी। मैं चला, तू ऐसे ही रह। बिल्लू वहीं बिना कमीज के खड़ा रह गया और रघु उसकी कमीज लेकर तेजी से अपने घर की ओर भाग गया। आज एक मिला, कल ज्यादा मिलेगा। और अगली सुबह कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अरे, कुछ क्यों नहीं आया? लगता है जेब में जगह कम है, मुझे इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर रघु लालच में आकर जबरदस्ती कमीज की जेब को खींच खींच कर बड़ा करने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि शायद जगह बढ़ाने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। खींचते खींचते अचानक जेब फट गई और उसका टुकड़ा उसके हाथ में आकर रह गया। अब तो ढेर सारे पैसे आने चाहिए, पर ये क्या, ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे, ये क्या किया तूने? इसे खराब कर दिया। ये रोज एक ही सिक्का देता था, पर हमेशा देता था। अब ये वो भी नहीं देगा। मैंने सब खो दिया। अगले दिन रघु बिल्लू से फिर मिलने आया। कमीज का जादू छोटा था, पर भरोसा बहुत बड़ा था, और तुमने वही तोड़ दिया। हाँ दोस्त, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अंत में लालच कभी बढ़ता नहीं, वो जितना पाता है उससे ज्यादा चाहता है, और आखिर में इंसान के पास कुछ भी नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है। भगवान ने हमें जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना ही सच्ची खुशी है।